जैसे कि इसके मदरसे के उस्ताद है और इरम भी, वो फिर हम आमीन पे इंशाल्लाह देंगे। तो ये गोल्ड की चीज़ है, वो आपको वहीं जाके दिखा। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग इम्तियाज़ आए हैं। आज है थर्सडे और इम्तियाज़ से कुछ जाने के लिए भी चीज़ें और फिर थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी घर के लिए चाहिए होगी। ज़ाहिर इस बार पूरा महीना तो नहीं होगा, थोड़े दिन होंगे, तो थोड़ी थोड़ी ग्रॉसरीज लेंगे जो कि हमारे जाने तक के काम आ जाएगी, क्योंकि जब वापस आएंगे तो अगला महीना स्टार्ट हो चुका होगा इंशाल्लाह, यानी कि आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर को। 30 दिसंबर को हम वापस पहुँचेंगे। तो फ़िलहाल ये निमको शिमको कुछ खाने की चीज़ें हम लोग यहाँ से लेंगे। शेर शाजिया बच्चों को हम घर छोड़ के आए और ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी हो आप सब? जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन तुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो आज का जो हम लोगों ने स्टार्ट लिया है वो लिया है इम्तियाज़ गुलशन ब्रांच से। और अभी जो हम यहाँ आए थे तो कोई भी नहीं था, उन्होंने कहा इंट्रो लेते हैं, खामोशी से, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे आमदोरफ्त जारी है अब। और अच्छा, हमने ये कुछ सामान लिया है, ये तो आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ क्यों ली है। और इसके अलावा जो है आप कह रहे होंगे आप ही उसी गेटअप में है, वही कपड़े चेंज नहीं कर रही। असल में ना कुछ घंटों के लिए पहनती हूँ और फिर जाके लटका देती हूँ, कुछ घंटों के लिए पहनती हूँ फिर जाके लटका देती हूँ। तो माशाल्लाह से अब क्योंकि गर्मी नहीं है तो साफ़ ही होते हैं मेरे कपड़े, तो लिहाजा मैं कहती हूँ क्यों इस्त्री किए हुओं को निकालूँ और पहनूँ, ख़राब करूँ, फिर धोने पे डालूँ, फिर इस्त्री करवाऊँ, क्योंकि लेके जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं यही पहन के आ रही हूँ, इसलिए इसको इग्नोर मारिएगा। तो शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है ना शादी? हाँ जी, ग्रॉसरी जो हमने करनी थी फिल वक्त के लिए, क्योंकि हमारे पास 3-4 दिन रह गए हैं बाकी, और 2 दिन तो हमारी वैसे ही हमने जाना है। एक दिन मेरी बहन की तरफ दावत है और एक दिन हमने भाई मुर्तज़ा की तरफ जाना है, उधर फिश दावत है। खैर हमने मिलने जाना था तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने खाना यहीं खाना है। एनीवे उसके बाद हमारे पास कल का दिन बचता है। कल के दिन में मेरे बेटे ने कहा था, आज मोहम्मद कहते हैं मम्मी मैंने आपके हाथ की बिरयानी खानी है और मुझे बना कर दें। मैंने कहा बेटा गोश्त ख़त्म हो गया, ग्रॉसरी नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने जाना है। कह लगा आपने कल जाना है इम्तियाज़ जो चीज़ें लेने के लिए ना, उसको पता था हमने ये चीज़ें लेनी है सफ़र के लिए, रास्ते के लिए, वहाँ ले जाने के लिए। तो कहने लगा मम्मी आप गोश्त लेकर आएंगी और आप मुझे बिरयानी बना कर देंगी। तो 100 मैंने चावल भी ख़रीद लिए हैं, गोश्त भी ले लिया है, और बिरयानी के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, मुझे प्याज टमाटर ख़त्म था, वो तो मुझे लेना ही था। बाजरा जो है वो ज़्यादा मैं लेती होती हूँ पूरे महीने का माशाल्लाह से, लेकिन अब मसला ये है कि परिंदों के पास मेरे जाने के बाद बाजरा नहीं होगा और मैं डाल के तो चली जाऊँगी, और उनका फी दिन का जो है वो 2 किलो लगता है माशाल्लाह। ये वो परिंदे हैं जो बाहर आम कौवे कबूतर चिड़िया वगैरह खाते हैं ना, वो अब वो 2 किलो पर डे के हिसाब से बाजरा मैं लेती होती हूँ, और अगर ख़त्म हो जाता है तो बाहर से मंगवा के डालती रहती हूँ। अब मैं चली जाऊँगी, मुझे फ़िक्र हो रही है कि क्या होगा, तो खैर उनको मैं डाल के तो जाऊँगी। ये मैंने ले लिए हैं पैकेट, तो ये मैं आंटी जो है हमारी बराबर वाली नेबर उनको दे दूँगी, तो वो उसमें से डालती रहेंगी। और बस मुझे ये उन्हीं की फ़िक्र हो रही है। बाकी जो मेरे परिंदे हैं वो तो काफ़ी सारे हमने सेल आउट कर दिए हैं। जावा रह गई है, लाल वाली डव रह गई है, और इसके अलावा मफ़िन, तो मफ़िन और ये दोनों परिंदे अम्मी के घर जाएंगे। अच्छा जी, ये सब कुछ है। तो बस बाकी क्या क्या हम लेकर जाते हैं इसमें से, उसका मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में, या हो सकता है इसी व्लॉग में आगे बना के दिखा दूँ। बस पेमेंट करते हैं और घर चलते हैं। आज मैंने पकाया कुछ नहीं था, कुछ कामों में लगी हुई थी, और सीधी सी बात है घर में था भी नहीं कुछ पकाने के। 2 दिन से मैं इनको दाल और सब्ज़ी ही खिला रही थी। अब कल बिरयानी बनेगी। अभी के लिए जुल्फ़िकार साहब का तो मूड हो रहा है कढ़ाई का, बच्चे कह रहे थे बन कबाब के लिए। अब देखते हैं क्या प्रोग्राम फाइनल होता है, फिर वही कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। खुशी बहुत ज़्यादा है और इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ें इसलिए लेके जाते हैं कि ये सहूलत रहती है। वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा हरम के अंदर टाइम गुजारते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो इबादत करते हो, और फिर आपको बाहर नहीं आना पड़ता। तो ये इसलिए ज़्यादा हम कर रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो घर में इस्तेमाल हो जाएंगी। तो जुल्फ़िकार साहब आपको कैसा लग रहा है? बस अब इंतज़ार है जाने, थोड़े देर टाइम रह गया, अब तो इंतज़ार ही होगा। अब समझ लें कि तैयारियां जो है ना वो तेज़ होने लगी हैं। तो कपड़े जो मैंने आपको दिखाए थे ना कि घर में रखे हुए इस्त्री के लिए, वो हमने दे दिए हैं। वो इंशाल्लाह कल इस्त्री होकर आ जाएंगे।
बस वो आते हैं, इसके बाद मुझे फाइनल जो है ना अपनी तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है और फिर निकलना है इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, शॉपिंग हमारी मुकम्मल हो गई है और सामान पीछे ये सीट पे रख दिया क्योंकि बच्चे नहीं है आज, तो डिक्की खाली सीट खाली थी तो इसलिए सामान यहीं रख दिया है। शाजिया सामने गई है, वहाँ पर से मैं दिखाता हूँ। लकी ड्रा का कूपन बन रहा है तो वो सामने टेबल एक लगी हुई है, वहाँ गई है लकी ड्रा। जब तक मैं गाड़ी में उसका वेट करता हूँ। बना था 18,000 समथिंग का, हालांकि हमने यकीन करे कुछ भी नहीं लिया, कुछ खास चीज़ें नहीं है। मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब सारा खर्चा तो हम पाकिस्तान में करके जा रहे हैं, मुझे तो लगता है रियाल वापस ही आएंगे। तो बहरहाल अभी कहने की बात यह है कि हमने पेमेंट करने के बाद यहाँ पर ना 15,000 के ऊपर कूपन बनता है, जिसपे कि गाड़ी वगैरह 15 दिसंबर आई थिंक उसकी वो डेट है। तो 3 महीने के लिए ये आई हुई थी। तो पिछले महीने भी हमने जब ग्रॉसरी की तो उसके भी बिल का कूपन ले लिया था, और अभी भी जो की है तो उसका भी कूपन ले लिया है। वो करने के बाद बस अब हम निकल रहे हैं। फ़ोन करना है बच्चे क्या कहते हैं, क्या लेकर जाना चाहिए, क्या खाना है उन्होंने, तो बस अभी उनसे बात करती हूँ। तो मैंने सोचा अपडेट दे दी। और मौसम थोड़ा सा हवा चल रही है, बाकी वैसे घर में बैठ के इतना नहीं पता चलता ना। सामने इस तरफ डिस्को बेकरी है, थोड़ा सा आगे सिग्नल है, वहाँ से यू टर्न लिया और हम लोग आके रुके दरबार पे, और साथ में दिल्ली मलिक निहारी है। तो शाजिया कुछ खाना खाने के लिए, जैसे कि आपको बताया था कि खाने के लिए कुछ लेने के लिए गई है जो हम और बच्चे खा लेंगे। मुझे याद आया दरबार वालों की बिरयानी काफ़ी मशहूर है वैसे, लेकिन बिरयानी क्योंकि कल बनानी है इसलिए वो नहीं ले रहे हम लोग। और शाजिया कहती कि कुछ और ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो ये खड़ी हुई है सामने, कोई सालन और रोटी वगैरह ऐसी चीज़ जो तैयार मिल जाए वो लेने के लिए गई है। बस अभी आती है तो फिर चलते हैं। आके हम लोग रुके हैं, यहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेंगे। कुछ फ्रूट्स हमने ले लिए हैं और कुछ और लेने हैं। ये रहे फ्रूटों के ठेले यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं अलादीन पार्क के पास, तो यहीं से कोई ना कोई अच्छी चीज़ें देखते हैं। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कल आपको बताया था कि मोहम्मद की फरमाइश के ऊपर बिरयानी बनने जा रही है और उसके लिए गोश्त भी हम कल इम्तियाज़ से लेकर आए थे। तो आज ये शाजिया ने बीफ बिरयानी बनाई है और ये अभी मिक्सिंग हो रही है ताज़ा। अभी ढक्कन खुला, देखें ज़रूर कैसा चावल जो है ना वो बिल्कुल जुल्फ़िकार साहब और मेरे बच्चों मेरी फैमिली के पसंद के बने, यानी कि नरम। हाँ, हमें बहुत पसंद है भाई ये इस तरह की बिरयानी, नरम चावल जो है ना। और बीच में मैंने आलू भी डाल दिए थे, तो बस जल्दी से मिक्स करके फिर मैं इनको देती हूँ। मोहम्मद आप खुश हैं? बहुत, कब से वेट कर रहा था। तो बस ये खाना खा के हमने फिर जाना है जुल्फ़ी की खाला की तरफ, मतलब खाला तो फौत हो गई अल्लाह बख्शे, लेकिन जो इनके कज़न्स वगैरह हैं और मामू की बेटी वगैरह है उनसे मिलने जाना है। अरे वाह, बटन तो अच्छे लगा दिए तुमने, मैचिंग के हैं। हाँ सेम ना। तो ये है जी वो जो आज़म भाई ने दिया था शलवार और कमीज़ का कपड़ा, लेकिन हमने इसके 2 कुर्ते बनवा लिए, अच्छे बने। बहुत अच्छा का है और वो जुल्फ़िकार साहब का है। इस्त्री नहीं किया सही से, ये खदा रहना तो वो थोड़ी सीधा होगा। हम लोगों ने कभी पानी लगाना पड़ेगा ना। सही है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, वेरी गुड। 2 पॉकेट है दोनों की। जी 2 है। तो वेलकम अगेन जी। आज है सैटरडे और तारीख की ये कितनी तारीख है पाइन? 9 तारीख है आज 9 तारीख है। ये हमारे टेलर है, इन्हीं से हम जेंट्स के जो कपड़े होते हैं वही सिलवाते हैं। लेडीज़ के भी सीखते हैं कि नहीं लेडीज। हाँ लेडीज़ ने तो आपको पता नहीं क्या बिगाड़ा है, हमारे लिए भी कुछ कर दिया करें, एक आध लेडीज़ को भी रखें। लेडीज का आगे भाई है ना, आगे भाई। अच्छा वो भी भाई है जी। इनसे भी लड़ झगड़ के माशाल्लाह से रेट सही करवा लेती। तो खैर अभी हमने ये दोनों ले ले हैं कुर्ते शलवारें, तो मैंने आपको दिखा दी थी वीडियो में। तो बस यहाँ से निकल के और चलते हैं जुल्फ़िकार साहब का वो ऑफ वाइट जो सूट लेना है वो अभी तक नहीं ले सके, वो लेते हैं। 1-2 चीज़ें और लेनी है, करने हैं कुछ काम जो एंड के लिए काम होते हैं ना, वो फाइनल करने। तो आज जुल्फ़िकार साहब का ऑफ है, कल भी ऑफ है, तो इन 2 दिनों में हमने जो काम करना है, फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फाइनल पैकिंग। ये वाला सूट मैंने ले लिया, ये वाला। वेलकम अगेन। अच्छा जी, घर हम आ चुके थे। मैं गई थी, मतलब जो हमने चेस से जुल्फ़िकार साहब के लिए एक सूट लिया है, पता नहीं दिखाया है कि नहीं दिखाया।
नहीं तो मैं बाद में दिखाया है। हाँ। अच्छा वो सूट ले लिया था, उसके बाद हम वहाँ से सीधा ये लोग तो घर पर आ गए थे, लेकिन मैं चली गई थी पेडिक्योर करवाने के लिए। फेशियल वगैरह भी लेना था लेकिन वहाँ रश था, तो मैंने अब कल सुबह जाके लेना है इंशाल्लाह, फेशियल भी और हेयर ड्राई भी। तो अभी खैर फ़िलहाल हम जा रहे हैं इरम खाला के घर में, क्योंकि उनके घर में आज हमारी दावत थी। हमने मिलने जाना ही था लेकिन उन्होंने हमारा डिनर भी रख लिया है, और बस उनकी तरफ चलते हैं। और ये कुछ सामान मैं लेके जा रही हूँ, देखो ये कुछ मैं गिफ्ट उसके लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला तो और मोहम्मद को वही पढ़ाती हैं सिपारे का, और अब्दुल्ला का माशाल्लाह अब हिफ्ज़ कंप्लीट होने वाला है, तो देना तो मैंने आमीन पे था। ये गिफ्ट मैं आपके सामने एक वीडियो में आपने देखा होगा, मैं ARY भी गई थी, तो बहरहाल ये आपको वहीं चल के दिखाते हैं। और दूसरा ये है कि ये मैं इसलिए पहले दे रही हूँ, आमीन को भी है टाइम, लेकिन इसलिए मैं पहले दे रही हूँ कि भाई मैं उम्रे पे जा रही हूँ, सफ़र पे जा रही हूँ, तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, तो लिहाजा ये जो है उनकी अमानत उनके हवाले करके जाओ। कि मैं बता दूँगी कि मैंने आमीन पे देना था, बट मैं तुम्हें अभी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं सफ़र पे जा रही हूँ, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। तो बाकी जो कपड़े वगैरह होंगे या जो और चीज़ें होती हैं जो दिया जाता है उस्तादों को, जैसे कि इसके मदरसे की उस्ताद है और इरम भी, वो फिर हम आमीन पे इंशाल्लाह देंगे। तो ये गोल्ड की चीज़ है, वो आपको वहीं जाके दिखाते हैं। आ जाइए। ये है मेरी प्रिटी बेबी। ये है मेरा प्रिटी बेबी जी। तो हम पहुंच चुके हैं इरम खाला की तरफ, यानी कि मेरी सिस्टर की तरफ। तो गाड़ी लगा रहे हैं जुल्फ़िकार साहब, हम चलते हैं। ये थोड़ी मूंगफली भी ले ली है हमने वहाँ बैठ के खाने के लिए, और ये गिफ्ट जो हमें इनके ऑफिस से मिला था ना वो भी ले आएंगे। अच्छा जी, ये हम इरम खाला के घर में आ चुके हैं और इरम खाला के हाथ में ये मैं दे रही हूँ। खाला सलाम ले लो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो ले नहीं रही थी, ज़बरदस्ती बहस कर करके मेरा गला ही बैठ गया है, तो ये असल में मैंने ऐसे निकाल के दिया इसके साथ। चल खोल ना, बिस्मिल्लाह कर, बस पसंद कर ली। और यार यकीन कर मेरी खुशी तो ज़्यादा सी, मैं तो ज़्यादा सोची बहुत प्यारे हैं, कैसे ये देखें बहुत जनाब, प्यारे हैं। मैंने अपने बहन भाइयों को नहीं दिखाया था, ये 2 महीने पहले तकरीबन लेके रखा था, 1.5 से 2 महीना हो गया, लेकिन मैंने कहा था मैं आमीन पे दूंगी, लेकिन अब चूँकि सफ़र मुबारक पे जा रहे हैं तो ज़िंदगी का पता नहीं होता, तो मैंने जुल्फ़िकार साहब से मशवरा मांगा, मैं क्या आप क्या कहते, तो उन्होंने कहा उसके लिए लेके उसी की अमानत है, आज भी देनी कल भी देनी है, तो अच्छा है तुम दे जाओ। तो मैंने कहा हाँ ये चीज़ तो सही है। फिर अब हम लेके आए बाकी कपड़े वगैरह, जो मिठाई शिठाई बाकी की चीज़ें इंशाल्लाह आमीन पे। तो यू नो पसंद आए, यहाँ से देख लो डिज़ाइन, यहाँ से करीब हो रहा है। अच्छा इसमें एक स्टोन लगा, गुलाब जामुन ही खिला देंगे खाली, एक स्टोन लग गया था थल्ले, ठीक है ना। हाँ तो बाकी अब इरम खाला देखते हैं। ये देखिए जी, इरम की बेटी है आयशा, तो मैंने इसके लिए स्टाइल बनाया है बालों का। मुझे बड़ा शौक़ है बच्चों के ना हेयर स्टाइल बनाने का, तो मेरी बेटी है नहीं, मैं जब भी आती हूँ तो कोई ना कोई इनका स्टाइल बना के जाती हूँ। आज मैंने ये बनाया, ये बटरफ्लाई स्टाइल है। और फातिमा आओ, और ये है जी फातिमा, और फातिमा का बना है हार्ट स्टाइल, ये हार्ट बना हुआ है, और ये बटरफ्लाई जिनका के हार्ट स्टाइल बनाया था। और ये है मेरी आयशा, जिनका के हमने नीचे को आयशा ये जिनका के हमने ये बटरफ्लाई स्टाइल बनाया है। खुश है जब भी खाना पकड़ लेती है। तो जनाब हमने खाना को मिल लिया है, खाना खा लिया, बहुत टेस्टी खाना था, दम वाला कीमा, साथ में सैलड था, रायता था, साथ में रोटियां थी, ताफ्तान थे, और फिर लस्सी बनाई थी, बहुत मज़ा आया। और वो जो दम वाला कीमा उसमें खशखास और पता नहीं वो बादाम, और साथ में और क्या डाला था खाना, काजू, मूंगफली भी खाना खाई। तो वो बनाती है बड़ा मज़ेदार। एनीवे अभी से मुझे गिफ्ट दिया है, और ये मैं पता कुछ अर्से पहले जुल्फ़िकार साहब से कह भी रही थी मुझे ये मंगवाना है, तो घर चल के मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बच्चों को खुदाफिज कह दिया, कहाँ सुना माफ़ करवा लिया है। चलो जल्ला हाफिज़। ये है मेरी बहन इरम के बच्चे, कह रहे थे कि हमें भी वीडियो में आना है, तो दिखाए। ये है मेरे साथ फातिमा, मेरा बचपन, ये है इरम का बचपन, आयशा, और वो है अब्दुल रहमान।
लेकिन सेम डेट ऑफ बर्थ थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब लोग। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद ऊपर हो के बेचारे की शक्ल पूरी नहीं आ रही, तो वो ऊपर हो के अपने आप को बीच में लेकर आ रहे थे और मैं देख रहा था कैमरे की तरफ। आज है संडे और 11 दिसंबर और हमारी रवानगी है 12 तारीख की। मोहम्मद बहुत इस वक्त जो है ना वो है मोहम्मद, है ना, रोज गिन रहा होता है, दिन और घंटे गिन रहे हैं इस वक्त। सभी गिन रहे हैं लेकिन मोहम्मद ज़रा थोड़ा सा स्पोकन है, थोड़े से आउटस्पोकन है। परसों हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। मुंह तो सीधा कर ले ऐसे, हाँ। तो जी ये हालात है। अभी अभी हम लोग सुबह उठ के हमने नाश्ता किया है। टाइम इस वक्त हो गया है 2 बजे 2:05 हो गए और हम लोग अभी निकल रहे हैं घर से, ठीक है। और निकल क्यों रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। शाजिया को कल पार्लर जाना था लेकिन वो नहीं जा पाई, कुछ एक आध चीज़ उसने करवा ली, टाइम ज़्यादा हो गया तो वापस आ गई। तो आज अपना हेयर कलर और जो भी इस तरह के मामला हैं, फेशियल वगैरह, वो सारा करवा लेंगे। अल्लाह के घर जाना है तो बिल्कुल तैयार होकर हमने इंशाल्लाह जाना है। मैं, मोहम्मद और अब्दुल्ला अभी हम निकल रहे हैं। सबसे पहले हम कराएंगे हेयर कटिंग। हेयर कटिंग अब्दुल्ला भी कह रहे थे, मेरे भी जहन में था कि जी हमने वहाँ जाके तो गंजे ही हो जाना है, तो हेयर कटिंग तो भाई अल्लाह के घर में हाज़िरी देनी है। उम्रे से पहले जो है वो तो ज़ाहिर है अल्लाह के घर उम्रा करने जाएंगे तो उस वक्त तो बाल होंगे, तो खूबसूरत बन के, साफ़ सुथरे बन के, नहा धो के, अच्छे बच्चे बन के इंशाल्लाह जाएंगे अल्लाह के हुज़ूर। और उसके बाद फिर गंजे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, वो भी अल्लाह का हुक्म है। जनाब अभी हम जाएंगे कटिंग करने और बहुत सारे छोटे छोटे से काम है। मतलब वो जो चप्पलें होती हैं ना, कैंची चप्पल, असल में कहते हैं उम्रे के लिए जो चप्पल पहननी चाहिए वो होनी चाहिए जिसकी पाँव की ऊपर की हड्डी जो होती है, उभरी हुई हड्डी, वो फ्री रहनी चाहिए, वो नज़र आनी चाहिए। तो लिहाजा कैंची वाली चप्पल लेंगे। और जैसा कि आपको बताया था, हमने तस्बीहात ली थी वहाँ से कुछ जगहों, एक लालू खेत मार्केट से, जो कि उन्होंने गलती से एक पैकेट ज़्यादा डाल दिया था। घर आके जब वो खोला तो देखा तो हमने 2 ख़रीदे थे, 3 आ गए थे, तो हम उनको वो भी वापस करने जाएंगे। वापस नहीं करेंगे, शाजिया कह रही है उनको रख ही लेते हैं, उसके पैसे दे देंगे। और भी छोटे छोटे 2-3 काम हैं, लालू खेत बाज़ार से ही हो जाएंगे, वो कर लेंगे। और उसके बाद फिर आएंगे इंशाल्लाह घर, नहा धो के अपना जो है हेयर कटिंग हुई होगी ज़ाहिर है, तो फिर नहा धो के तैयार होंगे। आज हमारा जो है वो इरादा था भाई के घर जाने का, उन्होंने आज रात का खाना भी किया हुआ है, तो हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह मुर्तज़ा भाई के घर, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, हमारे व्लॉग्स में कई मरतबा आ भी चुके हैं। तो चलें जी, आज के दिन का आगाज़ करते हैं, आप भी हमारे साथ रहें। मेरे डैडन अभी अपनी कटिंग करवा रहे हैं, पसंद की हो ही गई है, ऊपर ये बड़े बड़े बाल अभी कटवा रहे हैं। मोहम्मद की भी कटिंग होने है, मेरी कटिंग तो हो गई, मोहम्मद की कटिंग हो गई। उधर में घूमे, वेरी नाइस, ज़बरदस्त, अच्छा लगा। अब्दुल्ला की भी कटिंग घूम के साइड से दिखाओ। जी जनाब, तो हेयर ड्रेसर से हम लोग फारिग हो गए और जो मैंने कल कुर्ते दिए थे इस्त्री करने के लिए वो भी ले लिए, वो वहीं करीब में ही था। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं लालू खेत बाज़ार की तरफ। मोहम्मद और अब्दुल्ला मेरे साथ ही हैं। अब्दुल्ला कह रहे थे कि पहले घर चले जाते हैं, नहा धो के निकलेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, जो काम बाहर के ना वो एक साथ कर लें, क्योंकि फिर एक बार चले जाए ना तो फिर निकलना और चीज़ें मतलब दोबारा से वो करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस लालू खेत बाज़ार का ही काम है और तो कोई ख़ास है नहीं, तो वहाँ से होके आते हैं, जब तक शाजिया भी इंशाल्लाह फारिग हो चुकी है, हम श्योर। बाद पहुँच गए हैं और गाड़ी हमने एक तरफ लगाई है और पेडिस्ट्रियन ब्रिज से गुजर के दूसरी तरफ जा रहे हैं। सामने लियाकताबाद सुपर मार्केट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे ठिये लगे हुए और हमें जाना है उस तरफ। लालू खेत मार्केट आए, सही है ना ये टोपी? आपके पास तो है मेरा ख्याल अब्दुल्ला। मेरे पास दूसरी वाली है, वो सही है। ये चाहिए आपको? नहीं, ये पहन। हम लोग यहाँ पर आ गए थे, भाई को वो जो तस्बीह एक्स्ट्रा आ गई थी वो दे दी है और उसके बदले में एक और हमने ले ली है और साथ में नमाज की 2 टोपियाँ ले ली हैं। पेमेंट करके बस चलते हैं। सामने कुछ हार्डवेयर की शॉप्स हैं, यहाँ से एक अदद ताला लेंगे, लॉक लेना है हमें। ये भी इसी का ब्रांड है, ये टैग भी है। ठीक है, ये 450 रुपये का ले लिया, 450। फाइनली हम लोग अपने घर वापस पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 4:10 पे।
और शादिया अभी तक नहीं आई हुई, इसका मतलब है वो अपने काम में बिज़ी है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी है और चलते हैं भाई की तरफ। मुझे भी बहुत दिनों बाद जा रही हूँ तो भाभी से मिलने की बड़ी ख्वाहिश हो रही है। तो जब हम मम्मी अब्बू के साथ पहले दफ़ा में उम्रा करने के लिए गए तो हमने बताया ना कि चल सीढ़ियाँ उतर के, तो हमने जो है वो दुआ की थी। और चूँकि हम मताफ में नहीं जा सकते, व्हील चेयर पे अम्मी अब्बू थे ना, तो हम मताफ में नहीं जा सकते थे। व्हील चेयर को वो जो ब्रिज सा अलग से बना हुआ था, बिल्डिंग से हटा के उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ था। मैं टोपी में फर्श से भरा पानी भरा, इस पे डाला, मैंने कहा पानी तो वही है, ये पानी तो वही है, वो आ रहा है, वही टोपी भर भर के हमने इस पे भी डाला और अपने ऊपर भी डाला। शुक्र अल्लाह ताला का, ये अल्लाह तेरा। इसकी वजह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया था ना, तो आप उस जगह पे वो दरवाजे और हजरत अस्वद के बीच में जो जगह बनती है वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सीना लगा के ना, तो हाथ ऊपर रख के सीधे हाथ रख के काफी देर तक वहाँ पे दुआएं करते थे। तो ये वो चीज़ थी। और दूसरा फिर जो आप एक जो कबूलियत की जगह है दुआ की, वैसे तो सारी है, लेकिन जो 3 जगह है, एक वो परनाले के नीचे खड़े होके कहते दुआ करो, और वो वहाँ पे आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 घंटे बैठने की मुझे अल्लाह ने सादत नसीब फरमाई। ये बेंगलाइज है, बेंगलाइज सीढ़ियाँ ये वाली सारी, जिसमें वाइट होती हैं, ब्राउन, वाइट, इस तरह की भी है। और इसी के ऊपर वाले में ये वाला, ये है रेड डफ और वाइट डफ है ये वाला। पिंजरे की वजह से जो ना फोकस नहीं कर रहा पिंजरे की। और ये वही डायमंड डफ, वाइट डफ हुए हैं, ये इन्होंने भी अंडे दिए हैं बच्चे निकालने वाले। पीछे वही बेंगलाइज वगैरह की, ये तो छोड़े में आज़ादी मैंने। अब ये वाला इधर, अब ये भी रेड डफ, इन्होंने भी बच्चे दिए हैं। ये बच्चे दिए मैं इसके, नीचे अंडे दिए मैं, इसने अंडे दिए, इन्होंने भी अंडे दिए हैं। नीचे वाला ये वाली जोड़ी हमारे पास, ये सिल्वर डफ है, इन्होंने भी अंडे दिए हैं। ये फोर्सिंग किए हुए मैंने अंडे, ये वाइट डफ के महंगे वाला जोड़े है ना, सस्ते वाले जोड़े के नीचे फोर्सिंग किए, वो अंडे देती है, मैं इसके नीचे रख देता हूँ। सही, अच्छा। हाँ, ये ओपल डफ है। अच्छा, ये नया तरीका पता चला। हाँ, ये जो है ना, इसमें तेजी से अंडे पीस कर देते, महीने में बंदे 2 दफ़ा 4 दफ़ा इनमें अंडे दौड़ाते रहते हैं हम। ये वाला ओपल डफ है, सफ़ेद जो ओपल डफ कहलाता है ना, वाइट हो जाती है, वाइट में जो होता है। नीचे वाला भी ओपल डफ है, ये सारे ओपल ये वाले हो गए, और पट्टे दिए हुए सारे थोड़े में, ये भी वाइट डफ के बेंगलाइज, ये सारे, ये आज़ाद छोड़ी है, दाना ना खाती रहती है। ये स्नो वाइट है, ऑरेंज कलर की, फुल वाइट होती है, पिंचों की तरह होती है स्नो वाइट। क्या ये? हाँ, ये बेंगलाइज है, ये बेंगलाइज है और स्नो वाइट, इसमें ये सारी बेंगलाइज है। ये पाइट बेंगलाइज है, ये स्नो वाइट है, ऑरेंज चोच है, ये स्नो वाइट होती है, वो पाइट के ये बच्चे हैं, डफ के। अच्छा, ये वाली हमारे पास थी ना, ये हम बेच कर रहे हैं। ये फिंचे नहीं है, ये फिंचों में स्नो वाइट होती है, फुल वाइट होती है, ऑरेंज कलर की चोंच होती है बस इनके। ये फिंचों से महंगे होते हैं ये। अच्छा, इसका कितने का जोड़ा होगा वैसे? ये जोड़ा इसका कम से कम भी 8,000, 1,200 रुपये, 1,500, 1,000 रुपये ये रेट होता है। और इसमें ये बेंगलाइज में भी 1,000, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये। ये पाइट बेंगलाइज है, वो दिख रही है कोने पे जो बैठी हुई है कॉर्नर पे, फोन कलर की, ये पाइट बेंगलाइज है, ये भी 1,500, 1,800 का जोड़ा। ये जो ये पकड़ी है मैंने, ये भी वही स्नो वाइट है। वो सामने बैठी है सारी, वो सामने भी है, आराम से। ये सारी स्नो वाइट है, ये सारी वाइट खोली है। ये बेंगलाइज है ये वाली। हाँ, ये भी अंडे बच्चे भी पकड़ लिए तैयार करके। क्या? आराम से पकड़ना, दबाना नहीं। ये सारी स्नो वाइट है, और इसके अंदर ये जावा है, इसके अंदर जावा। हाँ, ये वाली हमारे पास सब दड़बों के अंदर। इनकी वो बॉक्स के अंदर मेल फीमेल की पहचान हो जाती है आपको? मेल नर का जो है मोटा हेड होता है और फीमेल का बारीक हेड होता है। हमारे पास ये हैं, वो दोनों फीमेल लग रही हैं।
भी बॉक्स के अंदर है। अंदर का खाने सारी जावा अंदर गई है, बॉक्स के अंदर अंडे दिए हुए किसी के ऊपर ही बैठ जाती है। ये स्नो वाइट है सारे, कोई वाइट जावा है, जावा लेकिन बॉक्सों के अंदर गई है। अच्छी अंडे दिए जावा ने? हाँ अंडे दिए, साबुन बोले बस 10-15 मिनट में निकल रहा हूँ। मेरे यहाँ पर आके बैठ गई। हाँ बोले 10-15 मिनट में। फिश और चिकन बिरयानी और साथ में रायता सैलेड, और ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना हुआ बहुत ही है। मज़े का बना हुआ है। और भाभी के घर के खाने बहुत लजीज होते हैं क्योंकि भाभी अपने घर के मसाले डालते हैं, और ये इस वक्त हमारी बहू ने बनाया है। 10:27 हो गए हैं और बड़ी मुश्किल से हम लोग घर की तरफ अब आ गए हैं, पहुंच गए हैं। आने नहीं दे रहे थे सब, उठने नहीं दे रहे थे, और हमारा खुद भी मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था उठने को। काफ़ी दिनों बाद मतलब मैं गई थी, और भाभी रोने भी लग गई। भाभी बहुत उदास थी, प्यार भी बहुत करती, मैं खुद भी बहुत उदास थी, और दिल बहुत था कि बस जल्दी जाऊँ जल्दी मिलूँ। बस आज मुलाकात थी और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। खाना बनाया हुआ था, बहुत 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 टेस्टी था। अगर बहू तुम देख रही है मारूफ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था। मैं बोलकर भी आई हूँ, लेकिन फ़िश भी बहुत यम्मी थी। इसका मसाला हमारी खातिर इन लोगों ने मिर्चें थोड़ी लाइट रखी थी, लेकिन बहुत टेस्टी था। कैसा लगा था बच्चों खाना? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार था माशाल्लाह से। और पता हमने कितना खाया है, मैंने तो आज ऐसे खाया ना नदीदों की तरह ना। भूख भी लगी हुई थी, ऊपर से जो खुशबू थी, और फिर दूसरा जो जायका था, तो वो सब मिला के हमने इतना माशाल्लाह से खाया। अल्लाह बरकत दे। और कल इरम के घर में दम वाला कीमा था, वो भी बहुत टेस्टी था। तो माशाल्लाह से दोनों दावतें बहुत ज़बरदस्त रहीं, और अल्लाह इनके खानों में बरकत दे, दस्तरखान बड़ा करे, आमीन सुम आमीन। और अब बस इंशाल्लाह हम घर के बिल्कुल करीब है। तो जनाब ये हमने नाश्ता ले लिया है, और सुबह के लिए अब्दुल्ला के लिए नूडल्स भी आ गए हैं। बस अब यहाँ से निकलते हैं, और घर हमारा करीब है, घर चलते हैं। तो फ़िलहाल हमें उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।